नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया। कलीसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, दलितों के साथ दुर्व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नक्सलवाद के खिलाफ उपवास प्रार्थना हेतु आमंत्रण यूएसए के धर्माध्यक्ष। ट्वाइलाइट सिस्टर ने धरती को बचाने के लिए 1 महीने का उत्सव शुरू किया। फादर महेश डिसूजा की मृत्यु पर सीबीआई जांच करेगी। भारत में वेटिकन के राजदूत ब्राजील में स्थानांतरित किए गए। विश्व मिशन दिवस 2020 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सृष्टिकर्ता के साथ शांति, सृष्टि के साथ सामंजस्य। डॉन ओरियोनो अस्पताल में संत पापा के द्वारा दान किया गया चिकित्सा उपकरण पहुंचा। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। दलितों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दलितों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता को बर्दाश्त नहीं करेगी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की टिप्पणी कई घटनाओं के बाद आई है, जिसमें पुलिस द्वारा दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और पुलिस कार्रवाई के कारण एक दलित युवक की जान चली गई। फेडरेशन ऑफ तेलुगु चर्च के कार्यकारी सचिव फादर एंथोनी थुम्ना ने कहा, महिला को गृह मंत्री नियुक्त करने के बावजूद जगनमोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से दलितों के खिलाफ अत्याचारों में कमी नहीं आई है। राजनेताओं द्वारा हिंसा के प्रमुख अपराधी के समर्थन में स्थानीय पुलिस द्वारा छेड़छाड़ की जाती है, इसलिए जगन द्वारा दी गई कड़ी चेतावनी समय पर और बहुत ज़रूरी थी। उम्मीद है कि वह पुलिस और राजनेताओं की जांच करके इसका पालन करेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ उपवास प्रार्थना हेतु आमंत्रण यूएसए के धर्माध्यक्ष। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में नस्लीय अशांति जारी है। मिल्वॉकी के महाधर्माध्यक्ष ने आम भलाई के लिए शांति और सम्मान की अपील की। साथ ही धर्माध्यक्ष ने देशवासियों को नक्सलवाद के खिलाफ प्रार्थना और उपवास में भाग लेने के लिए 28 अगस्त या 9 सितंबर को संत पीटर क्लेयर के पर्व के दिन आमंत्रित किया है। ट्वाइलाइट सिस्टर ने धरती को बचाने के लिए 1 महीने का उत्सव शुरू किया। चर्च ऑफ द क्रॉस ऑफ ट्वाइलाइट ने धरती को बचाने के लिए चर्च के प्रयासों को समर्थन करने के लिए महीने का उत्सव शुरू किया है। 1 सितंबर से शुरू हुआ यह उत्सव 4 अक्टूबर को समाप्त होगा, जो कि फ्रांस के सेंट फ्रांसिस असीसी का पर्व है, जो कैथोलिक चर्च में पर्यावरण और जानवरों के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित है। उत्सव के लिए सिस्टरों ने विश्व परिषद द्वारा सुझाई गई थीम पृथ्वी के लिए जुबली, नई लय, नई आशा को चुना है। फादर महेश डिसूजा की मृत्यु पर सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई को फादर महेश डिसूजा की मौत की जांच करने के लिए कहा गया है। उडुपी डायसिस के अवर लेडी ऑफ हेल्थ पैरिश के सहायक पल्ली पुरोहित 36 वर्षीय फादर डिसूजा का शव पिछले साल 12 अक्टूबर को उनके कमरे में लटका हुआ मिला था। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताकर इस मामले को बंद कर दिया था। पुलिस ने कहा कि स्थानीय लोग उस जांच से संतुष्ट नहीं थे जो इसे आत्महत्या का मामला मानती है और उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। पिछले नवंबर में कैथोलिक और गैर ईसाई सहित 2000 से अधिक लोगों ने फादर की मौत की नए सिरे से जांच करने की मांग की है। भारत में वेटिकन के राजदूत ब्राजील में स्थानांतरित किए गए। पोप फ्रांसिस ने 29 अगस्त को भारत और नेपाल के आर्च बिशप गियाम्बे बैटिस्टा डिकेट्रो को ब्राजील दक्षिण अमेरिका के एपोस्टोलिक नुनिको को हस्तांतरित किया। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के मुख्यालय नई दिल्ली में वेटिकन के आर्च बिशप डिकेट्रो के उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है। आर्च बिशप डिकेट्रो 18 मार्च 1954 को उत्तरी इटली के राजधानी और एमिलिया रोमांगना क्षेत्र के सबसे बड़े शहर बोलांगना में थे। विश्व मिशन दिवस 2020 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। लोक धर्मियों की प्रेरिताई हेतु बनी परम धर्मपीठीय धर्म संघ ने वार्षिक विश्व मिशन दिवस के स्थगित होने के बारे में संदेह को साफ कर दिया है। उन्होंने 18 अक्टूबर को विश्व मिशन दिवस 2020 मनाए जाने की पुष्टि की है। वाटिकन ने शुक्रवार को कहा कि कैथोलिक कलीसिया विश्व मिशन दिवस 2020 को हमेशा की तरह 18 अक्टूबर को मनाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण कैथोलिक कलीसिया कई विश्वव्यापी समारोह स्थगित और पुनर्निर्धारित किए गए हैं।
स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कई देशों और क्षेत्रों में पवित्र मिस्सा और अन्य पूजन धर्म विधियां लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे। सृष्टिकर्ता के साथ शांति, सृष्टि के साथ सामंजस्य। संत पापा फ्रांसिस ने 1 सितंबर सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के अवसर पर एक संदेश प्रकाशित कर विश्व के ख्रिस्तीय विश्वासियों का आह्वान किया कि वे सृष्टिकर्ता ईश्वर पर अपने विश्वास को नवीनीकृत करें तथा सृष्टि की देखभाल हेतु प्रार्थना और कार्य में सहभागी हो। डॉन ओरियोनो अस्पताल में संत पापा के द्वारा दान किया गया चिकित्सा उपकरण पहुंचा। संत पापा फ्रांसिस द्वारा ब्राजील के अस्पतालों के लिए दान किए गए चिकित्सा उपकरण अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। ब्राजील में 8 अस्पताल हैं जहां संत पापा के दान चिकित्सा उपकरण, 8 वेंटिलेटर और 6 अल्ट्रासाउंड स्कैनर भेजे गए। उन 8 अस्पतालों में से एक डॉन ओरियोनो अस्पताल है। अस्पताल के निदेशक फादर जार्बस असुनको स्पैरो ने संत पापा के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, संत पापा फ्रांसिस द्वारा भेजे गए दान को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। यह उपकरण रोगियों की सहायता के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।